हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का यानी क्लास 12 का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग को यहाँ समझेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या होता है, गोलीय पृष्ठ क्या होता है। कोई भी गोलीय पृष्ठ ले लेंगे। गोलीय पृष्ठ आपका दो टाइप से होता है। पहला होता है उत्तल या दूसरा होता है अवतल। ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या गोलीय पृष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक उत्तल गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, उत्तल एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच से अभिलंब ले लेते हैं। इसका केंद्र सी ले लेते हैं। ठीक है, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने क्या कोई नाम लिख दे रहा है। ठीक है, इसको यस मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आर मान लेंगे। आर नहीं मान सकते, ठीक है, कोई और भी नाम मान सकते हैं, एम मान सकते हैं। एम नहीं मान सकते तो आपकी इच्छा जो मान लीजिए। ठीक है, हम टी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब समझते हैं इसको ध्यान से। यह हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपवर्तन हमेशा दो माध्यम के बीच होती है। कहने का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम समझते हैं अपवर्तन क्या होता है। कि यहाँ पर हम माध्यम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कांच का होगा, राइट। ये हमारा क्या होगा, कांच का होगा, मतलब एक मीडियम ये एयर होगा, ये दूसरा होगा। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, माध्यम। ठीक है, माध्यम 1 लिख लेते हैं, इसको हम N1 मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, माध्यम 2 लिख लेते हैं, N2 लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि कोई वस्तु हमारी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है हमारी। ठीक है, अब इस वस्तु से यहाँ पर इसकी क्या प्रकाश लाइट जाती है तो वो अपने मार्ग में सीधा न जाके क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। आई बात सुनिए, यहाँ केंद्र है और केंद्र से हमारा एक अभिलंब गया है। ठीक है, केंद्र से क्या गया है, एक अभिलंब गया है। ठीक है, अब जो ये प्रकाश किरण यहाँ से थोड़े से अपने मार्ग से विचलित हुई, अब यहाँ से एक सेंटर बनेगा। क्या होगा, एक इसका सीधा ही लिया जाएगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके मिलेगा। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर इसकी क्या बना लेते हैं, एक हाइट बना लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक हाइट ले लेते हैं। कोई दिक्कत, इसको भी जो कुछ भी मान लीजिए, जे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है, फिगर में क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश की किरण उठी। ठीक है, और प्रकाश की किरण इस वस्तु से उठ के गई किसमें, गोलीय पृष्ठ में। गोलीय पृष्ठ में अंदर जाने के बाद ये क्या हुई, अपने मार्ग में सीधा न जाके तो ये थोड़ा सा विचलित हो गई, यानी केंद्र की ओर झुक गई। यहाँ पर हम इसको ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड मान लेते हैं, ए हो गया। ठीक है, और ये आगे जाके यहाँ तक कहीं मिल गई है, इसको एम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, एक हम इसको अल्फा मान लेते हैं। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। और इस एंगल को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। और इस एंगल को क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है आई, क्या होता है, आई। और यहाँ पर अपवर्तन के जो एंगल होता है ये आर होता है। क्या होता है, आर होता है। आई बात समझ, ये क्या होता है, आर होता है। ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि इसका क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है। चलिए हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, हम लोग ये फिगर बना लिए, फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, पी से ओ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, पी से ओ तक की दूरी को यू मान लेते हैं। और पी से आई तक की दूरी को हम भी मान लेते हैं। क्या करते हैं, भी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, हम इसको एक बार और यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि हमारा जो केंद्र है, केंद्र से पी की दूरी यानी आर, त्रिज्या कितनी है, इसका आर दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या आर है। ठीक है, राइट, त्रिज्या हमारी क्या है, आर है। और पी से ओ की दूरी, पी से ओ की दूरी क्या दे रखा है, हमारा यू दे रखा है। और पी से आई की दूरी कितना दे रखा है, भी दे रखा है। ठीक है, राइट, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखते हैं एंगल ओ
यहाँ पर ए माने है ए एन, यानी कि अब यहाँ देखते हैं एंगल ओ ए एन में बराबर क्या है हमारा ओ ए एन में आई, क्या है आई, राइट। अब यहाँ से देखते हैं एक और एंगल है हमारा एंगल आई ए एन, क्या है आई ए एन इक्वल टू में क्या दे रखा है आर दे रखा है, क्या दे रखा है आर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार और, यानी कि एंगल आई ए एन क्या है, एंगल आई ए एन यहाँ पर क्या दे रखा है आर दे रखा है, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब यहाँ से एक और देख लेते हैं ए सी पी, या फिर ये भी बोल सकते हैं पी सी ए बराबर क्या एंगल दे रखा है, यहाँ पर अल्फा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर गामा दे रखा है, यहाँ पर अल्फा दे रखा है, यहाँ पर बीटा दे रखा है, ये हम क्वेश्चन में ही देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम क्या चीज, एंगल यहाँ पर ट्रायंगल दिया है ओ ए सी, क्या दे रखा है ट्रायंगल ओ ए सी में यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है। एंगल ओ ए सी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम आई, ठीक है, आई बराबर क्या है हमारा अल्फा प्लस गामा, क्या है अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं आई ए सी, क्या लिखते हैं ट्रायंगल आई ए सी इक्वल टू आर बराबर क्या है हमारा बीटा प्लस गामा। ये दोनों क्या है हमारा बहिष्कोण है, क्या है बहिष्कोण है, यानी कि बाहर के कोण है, ठीक है। कौन सा कोण है बहिष्कोण है, यानी दोनों बाहर के कोण है। अब हम स्नेल के नियम से जानते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई बटे साइन आर, क्या होता है n2 बटा n1 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आई बटे आर इक्वल टू n2 बटे n1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्रिएट होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें हम कर देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है, n1 आई क्या हो जाएगा n1 आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n2 आर, क्या हो जाएगा n1 आई और n2 आर। अब इसको हम समीकरण मान लेंगे, ठीक है, कोई भी समीकरण या तो यहाँ से एक दो मान लीजिए या फिर इसी को एक मान लीजिए, समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से इसको एक और इसको दो मान लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा, और इसको हम क्या करते हैं तीन मान लेते हैं, आई बात सुनिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसको यहाँ से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, जो n1 आई है इक्वल टू n2 आर है, यहाँ पर हो गया। अब लिखेंगे समीकरण एक और दो से आई और आर का वैल्यू रखने पर, ठीक है, समीकरण एक व दो से, ठीक है, हम क्या करेंगे इसका वैल्यू रखेंगे, आई का वैल्यू कितना है अल्फा प्लस गामा और आर का वैल्यू क्या है बीटा प्लस गामा, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n1 अल्फा प्लस गामा, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू में लिखेंगे n2 बीटा प्लस क्या लिखेंगे गामा लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, ये टॉपिक हम लिखेंगे, ठीक है, देखेंगे हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। ये जो दे रहा है हमारा समीकरण, यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है हमारा क्या चीज n1 अल्फा, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे प्लस n1 क्या है गामा इक्वल टू n2 बीटा प्लस n2 गामा, राइट, ठीक है। अब ये दोनों एक साइड कर लेंगे और यहाँ पर जो अल्फा बीटा है वो एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका n1 अल्फा
माइनस n2 बीटा, ठीक है। इक्वल टू में क्या करिएगा, यहाँ पर n1 है, यहाँ पे अल्फा कामन ले लेंगे, यानी आपका हो जाएगा n1 माइनस n2 हो जाएगा, राइट। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है, अल्फा बीटा, यहाँ पर ये क्या है, गामा है, y बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गामा हो गया, n1 माइनस n2 हो गया, ये आपका प्रूफ है, ठीक है। अब आते हैं हम फिगर में फिर से अगेन, यहाँ पर क्या दिया है, ओ ए सी, ठीक है, ये हमारा छोटा सा दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा हाइट है इसको हम क्या ले लेंगे, हाइट h ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखेंगे हमारा जो फिगर बनेगा कुछ ट्रायंगल के टाइप से बनेगा, यानी कहने का मतलब ओ ए जे में, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रायंगल ओ ए जे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं ट्रायंगल ओ ए जे इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, क्या लिखेंगे, टेन अल्फा। अब टेन अल्फा का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे, टेन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, टेन का मतलब क्या होता है कि आपका जो ट्रायंगोनोमेट्री होता है, ठीक है, उससे हम लोग लेंगे, यानी टेन यहाँ पर जब लगा दिया है तो यहाँ क्या होगा, हाइट बट्टा बेस, यानी इसकी हाइट कितनी है, h है, क्या है हाइट इसकी, क्या है, ए जे है, क्या है, ए जे है, और बेस कितना है आपका, जे ओ भी लिख सकते हैं, या जे पी के बहुत करीब है, पी ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हैं, ओ पी भी लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा एच अपन क्या चीज, यू, माइनस का ये होता है, क्योंकि हम लोग बाएं से भी माइनस लेते हैं, राइट, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद जगह न होने के कारण हम इस पर आएंगे, या फिर अगेन यहाँ पर एक और सवाल कर देते हैं, इसके बाद भी एक और है, अभी यहाँ सोल्व कर देंगे, ठीक है। ट्रायंगल हम देखेंगे आई ए जे में इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ से देखिएगा ट्रायंगल ये बीटा दे रखा है, क्या लिखेंगे हम, बीटा इक्वल टू टेन, बीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, ए जे अपन पी आई, क्यों, क्योंकि ये बहुत करीब है तो हम पी आई भी लिख सकते हैं, ए जे अपन क्या चीज, पी आई भी लिख सकते हैं, जो होगा आपका एच अपन माइनस भी, क्योंकि इसकी दूरी क्या दे रखा है, भी दे रखा है, समझ में आया। अब इसको हम तीसरा स्टेप आपके यहाँ ऊपर लिखते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, हमें इसको क्या कर लिए, इरेज कर लिए, आपने देख लिया, इसको यहाँ छोड़ दिए, ठीक है, ये थर्ड हमारा क्या है, इक्वेशन है। इसके बाद हम इसको क्या मान लेंगे, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, किस चीज को, ये जो हमारा आया है यहाँ पर, इस चीज को हम क्या कर लेंगे, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, किसको, इसको क्या मान लेंगे, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल, यहाँ से ले लेते हैं त्रिभुज, आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, सी ए जे, क्या है, सी ए जे, क्या है, सी ए जे इक्वल टू क्या है, गामा है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गामा बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइट अपॉन बेस, तो हाइट ये जे पी बहुत क्लोज है, इसकी वजह से आप ले लेंगे, आर ले लेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा एच अपॉन, इसको भी पहले लिख लेते हैं, यानी कि क्या, ए जे अपॉन पी सी, क्या ले लेते हैं, पी सी ले लेते हैं, इसके बाद इसका वैल्यू लिख देते हैं कितना, एच अपॉन आर, ये हो गया आपका 6 के बाद कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, 7 इक्वेशन नंबर मान लेंगे, राइट, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिएगा जो समीकरण है 5 6 7 उसको 4 में रखेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 5 6 और 7 को समीकरण 4 में, किसमें, समीकरण 4 में, राइट, ठीक। अब समीकरण 4 क्या है, यहाँ पर है जो दिख रहा है आपको, n1 अल्फा n2 बीटा और गामा n1 माइनस n2 है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर n2 माइनस n1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, आई बात समझे, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा सोल्व करने में क्या लिखा है, n1
हम यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे n1। क्या लिख लेंगे n1। अल्फा का मान रख देंगे। अल्फा का मान कितना आया भाई h अपान माइनस भी। क्या आया है h अपान माइनस भी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है n2 लिख लेंगे। बीटा का मान कितना आया है, ठीक है बीटा है यहाँ पर देख सकते हैं बीटा है। बीटा का मान कितना आया नीचे से h अपान माइनस भी। क्या है ये अल्फा का मान h अपान माइनस यू आया है ना, h अपान माइनस यू आया है। क्या आया है h अपान माइनस यू। और बीटा का मान क्या आया है h अपान माइनस भी आया है। ठीक है ये अल्फा का मान h अपान माइनस यू, बीटा का मान h अपान माइनस भी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आएंगे इक्वल टू कर लेंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है इक्वल टू गामा दे रखा है। गामा का वैल्यू कितना आया है h अपान r। क्या आया है h अपान r ब्रैकेट्स में n2 माइनस n1 या n1 माइनस n2, जो भी आपका अच्छा लगे वो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है इसके बाद से क्या आता है आपका फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है इसको क्रिएट कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जो है आपका फॉर्मूला आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा n2 अपान भी, जब इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है माइनस, ठीक है n1 अपान u इक्वल टू में क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r। यही आपका क्या है फॉर्मूला है जो हमने क्लास 12 का गोले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताया। यही आपका जो है अपवर्तन का सूत्र है। समझ में आया।